Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोरोना वायरस के कहर के बीच आज यानी 1 अक्टूबर से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में और गतिविधियों की इजाजत देने के साथ साथ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि इस अनलॉक 5.0 में क्या क्या छूट मिल रही है और क्या क्या प्रतिबंध कायम रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोले जाने के बारे में निर्णय लेने की छूट दी गई है। अनलॉक 5 में केंद्र की अनुमति वाली यात्रा को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अभी पाबंदियां जारी रहेंगी। 15 अक्टूबर से कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिनमें सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को उनके बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जा सकता है और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की जाएगी। व्यवसाय से व्यवसाय यानी B2B प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 25 मार्च से लगाए गए लॉकडाउन के बाद से ये सभी गतिविधियां बंद थीं। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निरुद्ध क्षेत्र के बाहर 15 अक्टूबर के बाद यानी 100 व्यक्तियों की सीमा तक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं की अनुमति दिए जाने की छूट दी गई है। हालांकि ये कुछ शर्तों के अधीन होंगे, जैसे 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में अधिकतम 50% की ही अनुमति होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से ऐसा करने का निर्णय ले सकती हैं। स्थिति के आकलन के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके ये निर्णय लेंगे, लेकिन ये कुछ शर्तों के अधीन होगा। मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग को शिक्षण के तरीके के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूल जहां ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, अगर कुछ छात्र भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल और संस्थानों में जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर स्कूलों और संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के बारे में अपनी एसओपी तैयार करेंगे। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाती है, उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मंत्रालय ने साफ कहा है कि शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के समय पर स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय से परामर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि साइंस और प्रौद्योगिकी विषय में पीएचडी और ग्रेजुएट छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य केंद्र सरकार के चर्चा के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।